नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हकीकत बातें पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बिहार की धरती पर बसने वाले लाखों मेहनत कशों की जिंदगी की सच्चाई बयां करती है। ये कहानी है विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की, उन निडर योद्धाओं की जो सूरज की तपती धूप में, कीचड़ भरे खेतों में, दूर दराज के गाँवों में दिन रात एक करके राज्य की जमीनों का सर्वे करते हैं, लेकिन बदले में मिलती है सिर्फ उपेक्षा, भेदभाव और एक अंतहीन संघर्ष। हम इस नैरेशन में हर उस दर्द को छुएंगे जो इन कर्मियों के दिलों में छिपा है। हम बात करेंगे उनकी कम सैलरी की, राजस्व विभाग की बेरुखी की, भ्रष्टाचार की जड़ों की, हड़ताल की व्यथा की और उस कोर्ट के फैसले की जो उम्मीद की एक किरण तो लाया लेकिन अभी भी अंधेरे में छोड़ गया। ये नैरेशन लंबी है क्योंकि सच्चाई को छोटे में समेटना अन्याय होगा। सुनिए धीरे धीरे, आराम से और महसूस कीजिए उस दर्द को जो इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शायद सुनते सुनते आपकी आंखें नम हो जाएं और नींद आ जाए, एक ऐसी नींद जो न्याय की मांग से पहले की शांति हो। चलिए शुरू करते हैं। बिहार, वो राज्य जहां गंगा की लहरें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं, जहां कृषि की हरियाली जीवन का आधार है, लेकिन जहां सरकारी तंत्र की जड़ों में भ्रष्टाचार इतना गहरा बैठ चुका है कि मेहनतकश कर्मी भी उसकी चपेट में आकर टूटते जा रहे हैं। विशेष सर्वेक्षण कर्मी, ये वे लोग हैं जो राजस्व विभाग के तहत काम करते हैं, लेकिन विभाग उन्हें अपना कर्मी ही नहीं मानता। हाँ, आपने सही सुना, ये कर्मी जो दिन रात जमीनों का मापन करते हैं, सीमाओं की जांच करते हैं, किसानों की समस्याओं को सुलझाते हैं, नया खतियान बनाते हैं, वे राजस्व विभाग की नजर में बस एक संविदा पर रखे गए मजदूर हैं। चपरासी से भी कम सैलरी मिलती है इन्हें। सोचिए, एक चपरासी जो दफ्तर में कुर्सी साफ करता है, उसे स्थायी नौकरी, पेंशन, भत्ते मिलते हैं, लेकिन ये सर्वे कर्मी जो 30-40 किलोमीटर रोज यात्रा करते हैं, खेतों में घूमते हैं, ट्राई जंक्शन और बाउंड्री वेरिफिकेशन और किश्तवाड़ जैसा कठिन काम करते हैं, उन्हें क्या मिलता है? बस एक मामूली वेतन जो मुश्किल से परिवार चलाने लायक होता है। आइए पहले इनकी सैलरी की हकीकत समझते हैं। बिहार भूमि राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण अमीन की सैलरी लगभग 31,000 से 35,000 रुपए मासिक है, लेकिन इसमें से कटौतियां इतनी कि हाथ में आते आते पता ही नहीं चलता कि ये पैसा आखिर गया कहां। लेकिन ये सर्वे कर्मी जो ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें चपरासी के बराबर भी वेतन नहीं मिलता। चपरासी को कम से कम 50,000, 55,000 मिलते हैं, लेकिन साथ में स्थायी नौकरी की सुरक्षा। इन सर्वे कर्मियों को बस अनिश्चितता। राजस्व विभाग कहता है कि ये संविदा पर है, समय समय पर एक्सटेंशन मिलेगा। वैसे तो अभी एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है, लेकिन वास्तव में ये विभाग की रीढ़ है। बिना इनके कोई कार्य पूरा नहीं होता, कोई भूमि विवाद सुलझता नहीं। कभी महाअभियान में तो कभी एग्री स्टैक में तो कभी ई मापी में। फिर भी विभाग उन्हें अपना मानने से इनकार करता है। ये भेदभाव क्यों? ये उपेक्षा क्यों? क्या इनकी मेहनत कम है या सिर्फ इसलिए कि ये संविदा पर हैं तो इन्हें दबाकर रखा जा सकता है? अब बात करते हैं इनकी ड्यूटी की। कभी महाअभियान में ड्यूटी लगती है जहां पूरे राज्य में भूमि रिकॉर्ड्स की जांच, म्यूटेशन और सुधार का काम होता है। महाअभियान सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन हकीकत में ये सर्वे कर्मियों की पीठ पर लदा बोझ है। 2025 में शुरू हुए इस अभियान में दरवाजे दरवाजे जाकर भूमि रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने, तुरंत सुधार करने का काम इन्हीं पर है। लेकिन क्या मिलता है? अतिरिक्त ड्यूटी, कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं। कभी एग्री स्टैक में लगाए जाते हैं जहां कृषि संबंधित डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, फसल पैटर्न, किसानों की जानकारी, और अब मैपी कार्य में लगाया गया है, मैपिंग का काम, जहां डिजिटल मैप्स बनाना, जीपीएस से लोकेशन ट्रैक करना, रोज 30-40 किलोमीटर की यात्रा, गांवों में जाना, ट्राई जंक्शन जहां 3 सीमाएं मिलती हैं, उनकी वेरिफिकेशन, बाउंड्री वेरिफिकेशन, ये सब कितना कठिन है। सोचिए, सर्दियों में ठंडी हवा में बिना हीटर के खेतों में घूमना। परमानेंट वाले कर्मचारियों को ठंडी में हाथ सेकने के लिए हीटर दिया जाता है, लेकिन संविदा वाले सर्वे कर्मियों को कुछ नहीं। वे बस सहते जाते हैं क्योंकि नौकरी बचानी है। और जनगणना, बिहार में बहुप्रतीक्षित नई जनगणना 2026-27 में शुरू होने की संभावना है। नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार मकानों की सूची और गिनती 2026 में शुरू होगी, जबकि लोगों की गणना 2027 में की जाएगी। अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और फरवरी-मार्च 2027 में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें भी सर्वे कर्मियों को लगा दिया जा सकता है। वैसे जनगणना में भी हो सकता है तो सर्वे कर्मी को लगा दें, क्योंकि राजस्व कर्मचारी जिससे खुद का काम नहीं होता है, वे बस दफ्तर में बैठकर ऑर्डर देते हैं। इन सर्वे कर्मियों को हर काम में झोंक दिया जाता है, क्योंकि वे सस्ते मजदूर जैसे हैं। केंद्र सरकार ने 2027 सेंसस के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर किया है, लेकिन क्या इन कर्मियों को इससे कोई लाभ मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि वे संविदा पर हैं। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आजकल तो भ्रष्टाचार आम हो गया है। राजस्व विभाग में तो ये जड़ों तक बैठ चुका है। जमीन का नकल निकालने के नाम पर तो चढ़ावा आम है। महाअभियान का सारा काम सर्वे कर्मी के भरोसे हुआ है, लेकिन आज लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी अपलोडिंग का काम नहीं हुआ है कर्मचारी लोगों से। सर्वे कर्मी के भरोसे ही कुछ फाइल अपलोड हो पाया है।
सोचिए, परमानेंट कर्मचारी दफ्तर में बैठे रहते हैं लेकिन काम सर्वे कर्मियों से करवाते हैं। 2024 में भूमि सर्वे 3 महीने के लिए रोका गया क्योंकि लोगों को दस्तावेज जुटाने में समस्या थी। अंचल में राजस्व अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, जैसे 2026 में एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया। लेकिन सर्वे कर्मी, वे ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसी और को। इन सर्वे कर्मियों की सबसे बड़ी व्यथा है उनकी हड़ताल। सर्वे कर्मी जो लगभग 1.5 महीने हड़ताल पर थे, उन्हें न तो वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिला और न ही कार्य अनुभव का लाभ। परमानेंट होना तो एक सपना ही रह गया। 2025 में हुई इस हड़ताल में 5 सूत्री मांगे थी: सेवा नियमितीकरण, समान वेतन स्केल, सरकारी पदों में प्राथमिकता, ESIC लाभ। लेकिन सरकार ने चेतावनी दी, कार्यवाही होगी। कहा कि ये संविदा पर हैं। बिहार स्पेशल सर्वे ऑनरेरियम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट रूल्स 2019 के तहत कोई नियमितीकरण नहीं। हर कर्मी ने अपॉइंटमेंट के समय लिखित में दिया था कि परमानेंट क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये न्याय है? ये कर्मी सालों से काम कर रहे हैं, अनुभव है, लेकिन कोई लाभ नहीं। डेली गांव में जाकर ट्राई जंक्शन और बाउंड्री वेरिफिकेशन के बाद किश्तवार करना, ये सब कितना कठिन कार्य है। डेली 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करना और खेतों में जाकर काम करना कितना मुश्किल है। सर्दी में ठंड सहना, गर्मी में पसीना बहाना, लेकिन कोई सुविधा नहीं। और BTSC में फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस और वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के नाम पर 500,000 रुपए की वसूली की गई थी। वैसे उसका फिलहाल तो BTSC JE में कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जूनियर इंजीनियर पदों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन इन सर्वे कर्मियों से पैसे लेकर प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन लाभ शून्य। मामला कोर्ट के संज्ञान में है। अब देखिए, विभाग और सरकार का इतना घटिया रवैया रहा है कि सर्वे कर्मी लगभग 1.5 महीने हड़ताल पर थे। उसे न तो वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिला और न ही कार्य अनुभव का लाभ। अंत में इन लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और न्यायालय का निर्माण आया है, जिसमें ये कहा गया है, याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व अनुलग्नक P7 एवं P7 लंबित है। याचिकाकर्ता 2 सप्ताह में प्रतिवादी संख्या 8 बिहार तकनीकी सेवा आयोग सचिव के समक्ष नया प्रतिनिधित्व दायर करे, इस आदेश की प्रति संलग्न कर। सचिव 6 सप्ताह में विधि के अनुसार निर्णय लेगा और परिणाम सूचित करेगा। न्यायालय ने मामले के गुण दोष में प्रवेश नहीं किया, याचिका निपटाई गई। ये फैसला उम्मीद तो देता है, लेकिन अभी भी इंतजार है। वैसे हालांकि अभी एक तरफ जहां 8वां वेतन का चर्चा जोर पर है, वहीं दूसरी तरफ अस्थायी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार वेतनमान सहित दिया जा रहा है और संविदा वालों को बाबाजी घंटा। भेदभाव क्यों? सभी पहलुओं पर प्रश्न करते हुए हम कहते हैं कि क्यों परमानेंट और संविदा में इतना फर्क? क्यों सर्वे कर्मियों की मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है? क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी सजा से बच जाते हैं, लेकिन ईमानदार कर्मी संघर्ष करते रहते हैं? ये भावुक कहानी है उन हजारों परिवारों की जहां पिता सर्वे कर्मी है, बच्चे पढ़ाई के लिए तरसते हैं, पत्नी घर चलाने के लिए कष्ट सहती है। सोचिए, एक सर्वे कर्मी सुबह 5 बजे उठता है, साइकिल, बाइक या बस से 40 किलोमीटर दूर गांव जाता है। बैग में पुराना सर्वे इंस्ट्रूमेंट, नक्शा, टेप और थोड़ा सा खाना, और दिल में एक उम्मीद, शायद आज कोई अच्छा दिन हो। लेकिन दिन भर खेतों में घूमना, कीचड़ में पैर फंसाना, किसानों से बहस करना, गाली सुनना और ट्राई जंक्शन पर घंटों खड़े रहकर बाउंड्री वेरीफाई करना, गर्मी में पसीना बहाना, बारिश में भीगना और शाम को घर लौटना, थका मांदा। जेब में वही पुरानी सैलरी, मुश्किल से 32-35 हजार। बच्चे पूछते हैं, पापा घर आओगे तो मेरे लिए चॉकलेट लेते आना, लेकिन जवाब में सिर्फ थकान की मुस्कान। पत्नी फोन पर है, चुपचाप रोटी बनाती है, आंसू पोंछती है और बात भी करती है। थका हारा हुआ संविदा कर्मी बेड पर है, रात को सोते वक्त सोचता है कि कब तक ये संविदा, कब तक ये भेदभाव, कब तक चपरासी से कम सैलरी। हड़ताल का वो दिन 16 अगस्त 2025 का है, जब ये मेहनतकश हड़ताल पर बैठ गए। 5 सूत्री मांगे, नियमितीकरण, समान वेतन, सरकारी पदों में प्राथमिकता, ESIC लाभ। लेकिन सरकार ने क्या किया? चेतावनी, पत्र, सख्ती। अपर मुख्य सचिव ने सभी DM को लिखा, हड़ताल अनुचित है, नियम के खिलाफ है। फिर बर्खास्तगी, हजारों की सेवा समाप्त, 7,480 कर्मी सड़क पर। कुछ वापस लौटे, लेकिन ज्यादातर ने हिम्मत नहीं हारी। धरना, प्रदर्शन, लाठीचार्ज। पटना की सड़कों पर रोते हुए परिवार, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, घर में अनाज खत्म, लेकिन मांग वही, सम्मान दो, न्याय दो। दोस्तों, ये सिर्फ हड़ताल नहीं थी, ये एक चीख थी। चीख उन हजारों परिवारों की जो सालों से राज्य की जमीन को बचाने, विवाद सुलझाने, डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में लगे रहे, लेकिन बदले में उपेक्षा, भ्रष्टाचार की छाया में दबे हुए। महाअभियान का सारा बोझ इन पर, लेकिन क्रेडिट किसी और का। अपलोडिंग का काम महीनों से अटका क्योंकि परमानेंट कर्मचारी दफ्तर में बैठे हैं और ये लोग मैदान में। फिर भी जब मांग की तो बर्खास्त, सेवा समाप्त, सपने टूटे। अब 2026 आ चुका है। भूमि सर्वे की डेडलाइन दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई। जनगणना की तैयारी, लेकिन इन कर्मियों का क्या? अनुभव का मामला कोर्ट में लंबित, प्रतिनिधित्व दिए गए, लेकिन फैसला इंतजार। 8वां वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर, उच्च पदों पर प्रभार वेतनमान सहित दिया जा रहा है, लेकिन संविदा वालों को कुछ नहीं।
बाबा जी घंटा। क्यों ये भेदभाव? क्यों परमानेंट को हीटर, छुट्टी, सम्मान और इनको सिर्फ मेहनत? क्यों इनकी मेहनत को मूल्य नहीं? क्यों सरकार की नजर में ये सिर्फ सस्ते मजदूर हैं जिन्हें इस्तेमाल करो और फेंको? सोचिए उस माँ की जो अपने बेटे को कहती है, बेटा पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी लेना, लेकिन बेटा देखता है पिता को जो सालों से राज्य की सेवा कर रहा है लेकिन संविदा का ठप्पा। सोचिए उस बच्चे की जो स्कूल में दोस्तों से कहता है, मेरे पापा सर्वे करते हैं लेकिन घर में चूल्हा नहीं जलता। सोचिए उस बुजुर्ग पिता की जो कहता है, बेटा मैंने तुझे बड़ा किया, अब तुम मेरी मदद कर, लेकिन बेटा खुद संघर्ष कर रहा है। ये दर्द सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, ये सामूहिक अन्याय है। बिहार की आत्मा पर चोट है। हम जानते हैं सरकार कहती है नियम 2019 और 2022 के तहत नियुक्ति हुई, नियमितीकरण नहीं होगा। लेकिन नियम बदल सकते हैं, इंसानियत के नाम पर बदल सकते हैं। जब राज्य की जमीनें बचाने वाले ही टूट रहे हैं तो राज्य कैसे मजबूत होगा? जब मेहनत कशों को सम्मान नहीं तो विकास कैसे? महाअभियान होगा, एग्री स्टैक होगा, ई मापी होगा, जनगणना आएगी, लेकिन अगर ये लोग नहीं होंगे तो कौन करेगा? दोस्तों, ये समय है जागने का, ये समय है आवाज उठाने का। ये सर्वे कर्मी अकेले नहीं लड़ रहे, वे हम सब के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आज वे, कल हम। अगर आज इनकी सुनवाई नहीं हुई तो कल किसी और की नहीं होगी। और ये व्यथा केवल सर्वे संविदा कर्मी की नहीं है, बिहार के हर विभाग के संविदा कर्मी की ये दास्तान है। और हम मांग करते हैं तत्काल नियमितीकरण और सेवा बहाली, समान वेतन, भत्ते, ESIC, पेंशन। भेदभाव खत्म करो, सम्मान दो। भ्रष्टाचार पर लगाम, ईमानदार कर्मियों को सुरक्षा। कोर्ट के फैसले का सम्मान, जल्द निर्णय। अगर आपका दिल पिघला है, अगर आंखें नम हैं, तो चुप मत रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, हमारे संविदा कर्मियों के साथ न्याय हो। सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, संगठित होइए, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर चिल्लाएंगे, न्याय दो, सम्मान दो। ये मेहनतकश बिहार की रीढ़ है, इन्हें तोड़ने से बिहार टूट जाएगा। इनकी आंखों में सपने हैं, एक सुरक्षित परिवार, सम्मानजनक जीवन, बच्चे जो बिना डर के पढ़े। उन सपनों को मत मारिए। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बिहार माँ है हमारी और माँ के बच्चे रो रहे हैं। बिहार की सरकार इंसाफ दो इन संविदा कर्मियों को। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो विचार कीजिए, इन संविदा कर्मियों की आवाज बनिए। सरकार से मांग कीजिए, इन्हें परमानेंट करें, वेतन बढ़ाएं, भेदभाव खत्म करें। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार।